Good morning, students. Now, last time we had finished up to lesson 12 verbs. Lesson 12 verbs हमें start करना था. Review 1 मैंने आपको homework में दिया था that you were supposed to complete in homework, right? And lesson 12 verbs से हमको start करना था. But today we will start with lesson 35, that is writing letters and emails. So how we write letters and emails that we'll study in this lesson. राइट पहले के ज़माने में हम लोग लेटर्स लिखते थे फॉर टेलिंग एनी पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज तब टेलीफोन्स नहीं होते थे तो पोस्ट से हम लोग लेटर्स भेजा करते थे. सो देयर यूज टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग लेटर्स. अभी भी लिखते हैं बट बहुत कम केसेस में हम लोग लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज अब इंटरनेट आ गया है. सो मोस्ट importantly nowadays everywhere people use emails to communicate anything, right? Letters are very less used. सो हम लोग दोनों के फॉर्मेट स्टडी करेंगे. एक लेटर कैसे लिखा जाता है और एक ईमेल लिखने के लिए आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट की ज़रूरत है, आप किस फॉर्म में उसको लिख सकते हो, दैट वी विल स्टडी, राइट? So it is lesson 35, writing letters and emails. So let us study first how do we write letters. Now there are different types of letters. जैसे for example first is informal letters. Informal letters यानी जो formal नहीं है वो. फॉर्मल लेटर्स ऐसे होते हैं जो आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हो, जिसमें आप फॉर्मल टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में लिख रहे हो कुछ काम से लेटर अपनी प्रिंसिपल को या मैडम को, तो दैट्स अ फॉर्मल लेटर. फॉर एग्जांपल आपको छुट्टी चाहिए, आप कहीं बाहर जा रहे हो या आपका कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको स्कूल में छुट्टी लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मल लेटर लिखोगे बिकॉज प्रिंसिपल और टीचर्स जो है वो उनके साथ आप फॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, रिस्पेक्टफुली बात करते हो, राइट? जबकि अगर आपको आपके कज़िन को लेटर लिखना है या आपके क्लोज फ्रेंड को लेटर लिखना है तो दैट लेटर इज़ एन इनफॉर्मल वन, बिकॉज वो आपका दोस्त है, तो उसके साथ आप एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे, पर्सनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि दोस्त है तो आप उसको हाय हेलो भी कर सकते हो. टीचर को आप हाय हेलो नहीं लिख सकते हो, उनको आपको गुड मॉर्निंग लिखना पड़ेगा, विश करना पड़ेगा प्रॉपरली, एंड देन आप लेटर लिख सकते हो, राइट? सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, राइट? सो let us study the first type. What are informal letters? Informal letters are letters to friends, relatives and other dear ones. They are an example of personal writing. जैसे मैंने आपको बताया आप उसमें पर्सनल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. जनरली फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप उसके अंदर बहुत कैजुअल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हाय हाउ आर यू, राइट? जब आप फ्रेंड को मिलोगे, आमने सामने मिलोगे, तो आप फ्रेंड को क्या बोलोगे? हाय हाउ आर यू, राइट? दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग दैट यू इंटरैक्ट विथ योर फ्रेंड. तो वही लैंग्वेज आप लेटर में भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, लेकिन वो लैंग्वेज आप फॉर्मल लेटर में यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज फॉर्मल लेटर अगर आप टीचर को या प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो उधर आप हाय हेलो नहीं बोल सकते हो. इट डजंट लुक गुड, राइट? इट डज नॉट शो योर एटिकेट. सो यू शुड बी फॉर्मल इन राइटिंग लेटर्स इन सच केस. सो पर्सनल लेटर्स लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, दैट वी विल स्टडी. देयर वॉज अ टाइम व्हेन राइटिंग लेटर्स वॉज द सिंपलेस्ट वे ऑफ गेटिंग इन टच with people living far from us. Technology has now given us easier modes of communication like cell phones and emails. Still, there may be situations when we are required to write a letter. कभी कभी आपको लेटर्स लिखना ज़रूरी होता है, तो उस केस में आपको ईमेल नहीं चलता है, तो इसीलिए आप लेटर्स कैसे लिखने हैं वो यू शुड नो इट, राइट? यू शुड लर्न इट. द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज़ गिवन बिलो. सबसे पहले तो एड्रेस आता है, एड्रेस ऑफ द सेंडर, आपका एड्रेस, आप किसको कौन भेज रहा है ये लेटर, राइट? तो वो आपको लिखना है. देन राइट डाउन टुडेज डेट, ऑन विच डेट यू आर राइटिंग द लेटर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन सैल्यूटेशन होता है, आप किसको लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल सुमित नाम का आपका फ्रेंड है, आप उसको भेज रहे हो, तो वॉट यू विल से, डियर सुमित, डियर रवि, आप उसका नाम लिखोगे, दैट इज़ द सैल्यूटेशन, राइट? फिर आप उसमें पूरा कंटेंट लिखोगे, मैसेज लिखोगे कि क्या ये है, क्या लिख रहे हो आप और क्यों लिख रहे हो. मैसेज में भी एक्चुअली ये पूरा कंटेंट में भी देर आर 3 टाइप्स, राइट? फर्स्ट टाइप इज़ द इंट्रोडक्शन.
कि आप क्यों लिख रहे हो ये लेटर, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि वाई आर यू राइटिंग द लेटर. जनरली इंट्रोडक्शन में वाई एम आई, हु एम आई एंड वाई एम आई राइटिंग, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू डू सो और टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस योर फॉलोइंग, राइट. जो यही फॉर्मेट आप उसमें भी इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स में भी यूज़ करने वाले हो. इसीलिए आई एम टीचिंग यू कि मैसेज में भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 पैराग्राफ्स जैसा होता है. पहले 20 to 25 वर्ड्स आप लिखोगे इंट्रोडक्शन का, फिर होता है बॉडी, पूरा जो भी कंटेंट है आपका वो. पर ऐसा नहीं, उसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी है, इट शुड बी टू द पॉइंट, राइट. लेटर जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड्स का होता है, इससे लंबा लेटर करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो 150 वर्ड्स आपका नॉर्मल 3 पैसेजेस 20-25 वर्ड्स इधर इंट्रोडक्शन में आ गया. फिर ऑन एन एवरेज 90 वर्ड्स बॉडी में आ गया. और फिर कंक्लूजन का एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, उसमें 1-2 लाइन लिखना है या 20 वर्ड्स अगेन लाइक इंट्रोडक्शन लिखना है. तो ये हो गया आपका पूरा मैसेज, राइट. उसके बाद क्या होता है, योर अफेक्शनेटली योर सिंसियरली, दैट इज सब्सक्रिप्शन. बिकॉज आप लेटर को एंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये सब्सक्रिप्शन देना ज़रूरी है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोजिंग सैल्यूटेशन, राइट. जैसे आपने यहाँ पे ओपनिंग सैल्यूटेशन में लिखा डियर सर, डियर मैडम या डियर फ्रेंड का नाम, डियर कजिन का नाम, जो भी है, डियर सुमित, डियर रविजन, राइट. तो वहीं यहाँ वैसे ही नीचे योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, विथ लॉट्स ऑफ लव भी लिखते हैं जब आप पर्सनल लेटर लिखते हो उसमें. तो फिर और नीचे आपका नाम आएगा, ये सिग्नेचर आएगा, राइट. सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ लेटर. लेटर आपको इसी फॉर्मेट में लिखना रहेगा, राइट. आप इंग्लिश में यहाँ पे कितना भी लिखने में गड़बड़ करो, स्पेलिंग मिस्टेक करो, कुछ भी करो, पर ये फॉर्मेट अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो आपको एटलीस्ट 1 या हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा ये फॉर्मेट का. सो प्लीज़ रिमेंबर द फॉर्मेट इन अ प्रॉपर वे एंड राइट इट इन अ वे. और ये मैसेज भी जो आप लिखते हो, बॉडी उसको बोलते हैं, लेटर का पूरा बॉडी है, तो उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. ये आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो मिलेंगे. ओके. Now no commas at the end of the lines in address, date, salutation, subscription. Commas यहाँ पे नहीं होते हैं, right? Then date can be written as March 28 dash or as 28 March dash, year आप जो भी है 2020 लिखो या whatever, right? 2021 लिखो. Name of the month in full or no comma in the this between, right? नेम ऑफ द मंथ फुल लिखना है, या फिर आप ऐसे नंबर्स भी लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट रॉन्ग, राइट. मे इट बी दैट इट्स नॉट गिवन ओवर हियर, बट दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डेट. सो दिस इज ऑल्सो ओके, राइट. इन द मैसेज द टोन शुड बी पर्सनल एंड फ्रेंडली, बिकॉज आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो. तो इनफॉर्मल लेटर में पर्सनल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करनी है, बिकॉज आप फ्रेंड से जैसे बात करते हो वैसे आपको इसके अंदर लिखना है. अगर आपको फॉर्मल लेटर दिया है तो वो आप उसमें कैजुअल लैंग्वेज या पर्सनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज वो आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिख रहे हो. सो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली. आपको पहले एग्ज़ाम में जो टॉपिक दिया है उसको ठीक से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि मुझे इनफॉर्मल लेटर बोला है या फॉर्मल लेटर बोला है, और उस हिसाब से लिखना है. अगर आपको आपके फ्रेंड को लिखने को बोला है तो दैट इज़ अ पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. अगर आपको आपकी प्रिंसिपल को लिखने को बोला है, मैडम को लिखने के लिए बोला है, या किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में लिखने को बोला है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, या फिर कोई कंपनी है उसके हेड को लिखने के लिए बोला है, तो दैट इज़ अ फॉर्मल लेटर, राइट. तो उसमें आप ऐसी पर्सनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, वहाँ आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में, डिसेंट लैंग्वेज में बात करनी है, राइट. In the message, the tone should be personal and friendly. There should be clarity, precision and coherence along with correctness of grammar, spelling and punctuation in the body of the letter. Correctness शुड बी क्लैरिटी, मतलब जो टॉपिक आपको दिया है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसके रिलेशन में ही लिखना है. फिर आलतू फालतू की इधर उधर की बातें आप उसमें डिस्कस करोगे तो वो नहीं चलेगा, राइट. यू हैव टू राइट इट टू द पॉइंट. प्रिसीजन मतलब टू द पॉइंट. कोहेरेंस मतलब आप जो आइडियाज़ दे रहे हो वो प्रॉपरली लिंकिंग होनी चाहिए. एक कुछ भी बोल दिया फर्स्ट पैराग्राफ में, कुछ भी बोल दिया लास्ट पैराग्राफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए. कंप्लीटली लिंकिंग टू द टॉपिक होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड कोहेरेंस. अलॉन्ग विद द करेक्टनेस ऑफ ग्रामर.
करेक्टनेस ऑफ ग्रामर, ग्रामर शुड बी प्रॉपरली मेंशन. जैसे आप अगर पास्ट टेंस में स्टार्ट कर रहे हो एक लाइन तो उसको पास्ट टेंस में ही एंड करना है, फिर बीच में आप उसको प्रेजेंट टेंस में डाल दोगे तो नहीं चलेगा. प्रॉपर टेंसेस का यूज़ आपको करना पड़ेगा, राइट. स्पेलिंग्स शुड बी करेक्ट. पंक्चुएशन, जहाँ कॉमा लिखना है वहाँ कॉमा आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए. एक्सक्लेमेटरी मार्क है, अगर आप ऐसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वहाँ पे आना चाहिए. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, राइट. सो प्रॉपर पंक्चुएशन शुड बी देयर इन द बॉडी ऑफ द लेटर, तो ही उसका आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, या आप उसमें आप प्रिसाइजली लिख रहे हो, राइट. Some examples of informal letters are given in the text next few pages. So we shall just go through it, read one or two sample of the letters so that you can understand, right. Informal letters दिए हैं. Write a letter to your uncle thanking him for the lovely birthday gift he has sent for you. 102 Defense Colony, New Delhi, June 7, 2020 लिख लो. ओके, इट इज़ गिवन ब्लैंक, तो आप 2020 अंडरस्टैंड कर सकते हो. माई डियर अंकल, आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर एंड द ब्यूटिफुल प्रेजेंट यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे. दिस इज़ अ ड्रीम प्रेजेंट एंड इट इज़ वेरी thoughtful of you to send it to me. Art books, such high quality brushes and colors, a mixing palette and a set of books to guide. Wow, now see here it is an exclamation mark. Wow, मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है, ही सो हैप्पी. व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर टू फ्लेम माई पैशन फॉर पेंटिंग. वो अंकल को पता है कि इसको पेंटिंग बहुत पसंद है, तो उसको ये सब गिफ्ट भेजा है बर्थडे के लिए. सो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव दैट गिफ्ट. सो टू एक्सप्रेस दैट ही इज़ राइटिंग इट इन एन एक्सक्लेमेशन फॉर्म. वो अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्साइटमेंट उसका एक्सप्रेस कर रहा है. अंकल, आई रियली वंडर who told you about my interest in painting. I always thought this was a secret known only to myself. To me, your action is no less than a divine blessing. I am confident I shall be ready with some good paintings when you visit us next. Convey my sincerest regards to Auntie. Yours affectionately, Piyush Kumar. Right? So he is thanking him for the wonderful gift that he has, his uncle has given him on his birthday. Now next is write a letter to your friend inviting him to your birthday party. Now this is a very good topic. ये normally आप करते हो, अपने बर्थडे पार्टीज़ पे फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो या किसी और के बर्थडे पार्टीज़ पे आप जाते हो, तो आप वो एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपने उसकी बर्थडे पार्टी में क्या क्या इन्जॉय किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो आप अपने किसी और फ्रेंड को बता सकते हो. सो दीज आर कॉमन टॉपिक्स. सो लेट अस रीड, गो थ्रू दिस. 102 Park Street, Kolkata, July 27, 2020. Again we'll consider it as My dear Shubham, it has been a long time since I heard from you. I hope you are in a good health, right? बहुत टाइम हो गया तुमसे बात करे हुए. I hope you are good in health. I have decided to celebrate my 12th birthday. It will give me great pleasure if you come for my birthday celebrations on Sunday, August 3rd, 2020. The party will be held. आपको डेट मेंशन करना है. रिमेंबर दिस, कौन से डे पे बुला रहे हो वो डेट मेंशन करो, डे मेंशन करो, राइट. अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उसमें डेट और टाइम ही नहीं लिखोगे तो वो बंदे को कैसे पता चलेगा, तो लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं है. फिर आपको अगर आप ऐसे मतलब अंडरस्टैंड करो टॉपिक में क्या बोला है, अगर आप उसको किसी चीज़ पे इनवाइट कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स. अगर आप बर्थडे पार्टी किसी हॉल में रख रहे हो तो उसका वेन्यू आपको बताना ज़रूरी है. अगर घर पे है तो ठीक है, घर का रेसिडेंस पे रखा है करके आप बोल सकते हो, पर अगर बाहर आप कहीं पर रख रहे हो, किसी होटल में पार्टी रख रहे हो, तो आपको होटल का एड्रेस देना ज़रूरी है, टाइम डेट देना ज़रूरी है, राइट. सो दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट अकॉर्डिंगली. वो आपको इसमें नहीं देंगे, लेटर के टॉपिक में नहीं देंगे, वो आपको खुद समझ के लिखना है. आपको जो भी जब भी आपका बर्थडे आता है वो डे और डेट आप लिख सकते हो. डे तो कोई भी आ सकता है, राइट, तो वो आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कोई कंफर्म करने नहीं जाएगा कि तूने डेट गलत लिखा है, राइट, बट यू शुड राइट द डिटेल्स इन इट. The party will be held between 5 p.m. to 7 p.m. I have arranged for a puppet show and a few very interesting games. I am sure you will really enjoy the party. I have invited all our friends, so it will be a good opportunity to meet all of them together. Kindly write to me about your program. Yours sincerely, Prashant. Right? It's a good topic. Then the next one is
राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग योर न्यू एक्सपीरियंसेस इन द बोर्डिंग स्कूल. बोर्डिंग स्कूल में आप हो और मम्मी को लेटर लिख रहे हो कि आपको बोर्डिंग स्कूल में कैसा फील हो रहा है. सेंट एंटनीज पब्लिक स्कूल, सैंटोम, चेन्नई, August 30, 2020. My dear mother, I hope my letter finds you in the best of health and spirits. I am very happy in my school. I am really enjoying life in a boarding house. It offers us a healthy atmosphere to study as well as to pursue other interests. Regular hours are allotted to studies and games. We have students from all over India and I have already made new friends. Meeting such a mix of young boys is a very educative experience. Our hostel warden is rather strict but caring and helpful. He is also a fatherly figure, ever ready with sound advice or friendly suggestions. He ensures that we do not feel homesick. I am glad that you decided to send me here. Pay my sincerest regards to Daddy and love to Sunil. Yours affectionately, Anand. So he's thanking his mother about sending him to the boarding school as he is having great experiences there, and right, he is sharing them. 3. Now here it is. Write a letter to your friend apologizing for having lost a book he lent you. किसी फ्रेंड से आपने कोई बुक लिया है, वो बुक आपसे खो गई है, तो उसके लिए आप अपोलॉजी लेटर लिख रहे हो, राइट, माफ़ी मांग रहे हो. तो वो उसमें आप कैसे लिखोगे, दैट फॉर्मेट इज़ गिवन. 3 Windsor Place, New Delhi, July 2020. Dear Rahul, my dear Rahul, I am deeply apologetic for misplacing your copy of Lord of the Flies that you had lent me 2 weeks ago. I know that the book is valuable to you and you had entrusted me to read and return it safely. I will buy a new copy to replace the one I lost. Along with my apology, please accept my promise never to repeat this folly in the future. I hope you will forgive me. Your sincere friend, Neeta. Okay, now applications. What are the applications that we'll study? An application is a formal letter. Generally आप कहीं भी जाते हो, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी स्कूल में अगर आपको एप्लीकेशन देना है, एडमिशन के लिए देना है या छुट्टी के लिए देना है, तो all these are formal letters that you have to write, right? So these are how to write a formal letter that we will study now. The name and address of the person to whom the application is being written is also given. The tone is formal, polite. The body must be absolutely clear, relevant and precise. ये बहुत ज़रूरी है, absolutely clear, relevant and precise. कोई भी फालतू चीज़ इधर उधर की बातें लिखनी नहीं है उसके अंदर. You have to write in correct grammar. You have to write to the point, right? Because they are formal ones. पर्सनल में आप एक आध दो सेंटेंस इधर उधर लिख सकते हो बिकॉज आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो, तो उसमें कैजुअल लैंग्वेज चलता है लेकिन फॉर्मल में नहीं चलता है. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस. राइट, ये मैंने बोला ज़्यादातर आप लीव के लिए यूज़ करते हो. R512 राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली, April 15, 2020. द प्रिंसिपल आप लिख सकते हो. टू द प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली. मैडम और डियर मैडम और रिस्पेक्टेड मैडम, राइट, दैट यू कैन राइट. I request you to kindly grant me a leave of absence on 24th of April to visit my eye specialist, Dr. K.P. Pant. I shall submit the medical prescription on the following day. Should you permit the leave? Yours faithfully, Sunil Khanna from class this, right? Because principal को कैसे पता चलेगा आप कौन से क्लास में हो, तो you have to mention your class. Which class do you belong to? Okay. Now we shall move on to emails. Emails कैसे लिखना है, that we will study. Emails are also a formal document. Generally corporates में, MNCs में communication के लिए emails use होते हैं. तो आप भी nowadays in the internet era, because सब कुछ social media पे होता है, तो emails are more prevalent than letters, right? Okay, so let us study. Email is a short form of electronic mail. These days writing emails is preferred to writing letters. Sending an email is simpler, cheaper and faster than sending a letter. Guidelines for writing an email. There is no need to write postal address and date. इसमें पोस्टल एड्रेस और डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ ईमेल एड्रेस होना चाहिए. ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी जिसको आप बोलते हो, दैट शुड बी देयर एंड यू कैन राइट एन ईमेल. Only the email identity is given. The main point of the message is given in the subject line.
जो सब्जेक्ट लाइन होती है वहाँ पे आप मेन पॉइंट किसके लिए आप ईमेल लिख रहे हो दैट यू शुड मेंशन, राइट. वी कैन स्टार्ट द ईमेल विथ डियर और हेलो और हाई और जस्ट सर और मैडम. डियर सर मैडम भी लिख सकते हो, और इवन विदाउट एनी सच सैल्यूटेशंस. द मैसेज इज केप्ट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. द मैसेज इज डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मे बी हाईलाइटेड, बोल्डन्ड और इटैलिसाइज. इटैलिसाइज मतलब ऐसे इटैलिक्स में जो होता है ना, इटैलिक्स ऐसे हैंड राइटिंग होते हैं, दैट इज अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स, दैट की. सो दैट यू कैन डू इट. यू कैन बोल्ड कर सकते हो आप लेटर्स को, या हाईलाइट कर सकते हो. अंडरलाइन भी एक होता है, अंडरलाइन भी कर सकते हो कुछ पॉइंट्स को जहाँ पे आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है. फॉर्मल एंडिंग्स लाइक योर सिंसियरली शुड बी एडेड डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेलिटी ऑफ द ईमेल. बेस्ट रिगार्ड्स भी लिखते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स लिखते हैं, वार्म रिगार्ड्स लिखते हैं, राइट. सो दैट कैन बी डन. और नीचे आपका नेम लिख देने का. फॉर एग्जाम्पल जो भी है, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट माई नेम एज माधुरी रेडे, राइट. सो यू कैन राइट दैट. ओके. So that is also acceptable in emails nowadays. Not necessarily yours faithfully, yours truly लिखने की ज़रूरत होती है. Okay, now there's a sample email. Constrictions and short forms are acceptable. Constrictions and short forms are acceptable. Look at the following example of an email. From, दिस इज़ द ईमेल आईडी ऑफ द सेंडर, टू, दिस इज़ ये जिसको भेज रहे हैं उसका है, रिसीवर का है. सब्जेक्ट लाइन इज़ इन्विटेशन टू स्पेंड अ वीकेंड टुगेदर, राइट. हाय शिवांगी, वी विल बी स्पेंडिंग द वीकेंड एट निमराना. विल बी लीविंग दिल्ली ऑन सैटरडे इन द इवनिंग एंड वी विल बी बैक बाय संडे इवनिंग. दिस short outing is specially meant to celebrate Uday's birthday. You are cordially invited. We will pick you from your house and drop you back. Please confirm your participation. I'll mail you the detailed program after hearing from you. शिल्पी, right? So एक बर्थडे पार्टी को वो इन्वाइट करिए, तो टू द पॉइंट उन्होंने लिख दिया कि ऐसे बर्थडे पार्टी हम लोग बाहर जा रहे हैं, but it will be a surprise birthday party for so and so, is maybe her brother, right? So then she is inviting her for that. So इस तरह का आप ईमेल लिख सकते हो, ठीक है. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. इसमें एड्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईमेल एड्रेसेस आ जाते हैं. सब्जेक्ट लाइन आ जाती है, सब्जेक्ट लाइन आपको लिखना है. फिर किसको आप ईमेल भेज रहे हो उसका नाम लिखना है. टू द पॉइंट कंटेंट लिखना है. लास्ट एक कंक्लूडिंग लाइन होता है. अगर आप एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो आप ऐसा लिख सकते हो, थैंकिंग यू इन एडवांस, या होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ऐसा आप लिख सकते हो. और फिर नीचे विद बेस्ट रिगार्ड्स सो एंड सो आपका नाम लिख सकते हो, या फिर योर्स ट्रूली आपका नाम लिख सकते हो, राइट. सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ईमेल. सो लेट अस स्टडी नाउ एक्सरसाइजेस. राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स ही हैज़ सेंट यू. सो यू विल राइट दिस इन होमवर्क. आपको सैम्पल्स दिए हैं, सैम्पल्स को मैंने स्टडी करवाया, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई, उसके ऊपर से आपको ये होमवर्क में लिखना है. Then second is write a letter to your friend narrating some interesting incident in which you were involved. कोई भी interesting incident आपका लाइफ का जो आपको दोस्त को बताना है, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है. अभी थर्ड वाला मैंने टिक नहीं किया है, वो छोड़ दो. देन फोर्थ वाला, राइट एन ईमेल, मतलब वो मैं आपको लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो आप टॉपिक्स पढ़ के रखना. Write an email to your friend describing your performance in an inter-school debate. Inter-school debate में आपने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो बताने के लिए आप फ्रेंड को ईमेल लिख रहे हो. लेटर को चेंज करके मैंने ईमेल कर दिया है. सो राइट एन ईमेल फॉर दिस. नाउ 5th 6th एंड 7th आई एम नॉट गिविंग यू, बट कीप रीडिंग द टॉपिक्स सो दैट यू अलग अलग टॉपिक्स पे ईमेल्स कैसे लिखना है वो आपको पता चले, ईमेल्स और लेटर्स दोनों. और लास्ट वाला टॉपिक है ईमेल लिखने का. Write an email to your uncle requesting him to help you prepare a project on the importance of trees, right? Importance of trees या save trees या ऐसे कोई भी टॉपिक्स दे सकते हैं जिसके ऊपर आपको लेटर ये ईमेल लिखना है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर दिवाली. दिस 4 टॉपिक्स, 2 ईमेल्स है, 2 लेटर्स है जो आपको होमवर्क में दिवाली में लिखना है. We stop here now. Next time we will study writing notices. Writing notices के बारे में भी I will give you some homework, so that we will discuss it in the next video. We stop here now. And this is your Diwali homework. You have to write these 4 topics in homework in Diwali, right?